कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेल्ले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्ले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेल्ले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को पंचम काल का तीर्थंकर कैसे बनाया था और विद्यासागर जी महाराज एवं आपके पास ऐसी कौन सी चुंबक थी जिससे अनेक तीर्थों एवं मुनियों को दीक्षा प्रदान की गई थी। जिनको वस्तु प्राप्त होती है उनका कोई पुण्य का उदय नहीं होता। जो वस्तु उनको प्राप्त हुई उससे किन किन को लाभ होना है उनके पुण्य का उदय होता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का तीव्र पुण्य था, ज्ञान सागर का भाग्य नहीं। आचार्य महाराज का भाग्य था जो उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जैसे ज्ञानी निरीवित्ति वाले महान साधक मिले। यदि ये पुण्य नहीं होता तो ऐसे साधक नहीं मिलते। तो पता नहीं कौन गुरु मिल जाते, कैसे मिल जाते कि अभी वो भी झाड़ा फूकी कर रहे होते। लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य था कि उनके पुण्य ने पूरे भारत में देखा कि विद्याधर का, विद्यासागर का इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा पुण्य है तो उनको गुरु भी वो मिलना चाहिए जो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। पुण्यात्मा को पुण्यात्मा ही मिलता है। आचार्य महाराज का इतना पुण्य था कि उनका सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन साधु है। और हम 350 लोगों का इतना पुण्य था, खोटा पुण्य नहीं था, ध्यान रखना। हम लोगों का ऐसा पुण्य था, ऐसा पुण्य था कि पंचम काल में 350 लोग छोटी उम्र में धर्म करने के भाव योग्यता है। कोई साधारण पुण्य तो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी 350 लोगों का। तो हम लोगों का इतना पुण्य था कि पृथ्वी ने कहा इनको भी छोटे मोटे गुरु नहीं मिलना चाहिए। इन 350 का इतना पुण्य है कि इनको भी संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलना चाहिए। वो हम लोगों को मिला। हम लोगों का बहुत साथी सा पुण्य था कि जो पुण्य ने कहा कि नहीं, तुम्हें गुरु कोई ऐरा खैरा नहीं मिलेगा, तुम्हें गुरु मुँह मिलेगा जो साक्षात कुंद कुंद की प्रतिलिपि होगा, साक्षात प्रतिलिपि होगा, ऐसा गुरु मिलेगा। ये पुण्य हम लोगों का था। अब रही बात तुम लोगों के पुण्य की, तो तुम लोगों के उस पुण्य में ऐसा साथी से पुण्य था। तुम लोगों का धन पापानुबंधी पुण्य नहीं था। पापानुबंधी पुण्य होता तो हम लोग नहीं मिलते। हमारा मिलना बताता है कि हमारे भक्तों का इतना साथी सह पुण्य है कि इनके धन में वो साथी सहता है। और उस पुण्य के कारण से उन्होंने कहा कि इस पुण्य को यदि साथी सह करना है तो आचार्य श्री को एक चेले को आगरा भेजना पड़ेगा। ये आके लोगों का पुण्य, ये हमारा पुण्य नहीं है। मैं आगरा आया, मेरा पुण्य नहीं है। मैं तीर्थ क्षेत्र की आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये मेरा पुण्य नहीं है। ये उन भक्तों का पुण्य है जिनके धन में सातिशय पुण्य की वर्णना है। हाँ, बिना उसके नहीं हो सकता। गुरु महाराज हमें कहीं भी भेज सकते थे, चातुर्मास में तो बहुत स्थान थे। इस साल 2023 में आगरा के लोगों का सातिशय पुण्य था, बहुत बड़ा पुण्य कमाया हुआ। और जो जो लोग इसमें दान दे रहे हैं इनका सातिशय पुण्य है, इतना सातिशय पुण्य है कि उन्होंने कहा नहीं, इतना पुण्य पंचम काल में धन को जो धर्म की तरह मोड़ेंगे, ये सातिशय पुण्य के लिए कोई छोटा मोटा साधु नहीं चाहिए, कोई ऐसा साधु चाहिए जिस पर इन सब भक्तों का विश्वास हो कि हमारा धन का सदुपयोग होगा। अरे यही देख लीजिए, ऐसा सातिशय पुण्य एक व्यक्ति का था जो, देखो कहते हैं ना, किसी के भाग्य से किसी का भाग्य बन जाता है। इसका चमत्कार देखे सब यहाँ छपते। अब तो मैंने जान लिया कल ही कि यहाँ सब कुछ अनायास होगा। कल तक कुछ नहीं था, आज सब कुछ है।
कल तक पूछ रहे थे ध्वजारोहण कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, किसी को पता ही नहीं था कौन करेगा। जिसका 7 ईसा पुण्य था, लो दीमापुर से चल के निर्मल झांझरी आ गया ये देवालयों का। अब ये मानना ये मेरा पुण्य नहीं है कि तू मुझे मिल गया, तेरे पुण्य है जो मैं तुझे मिल गया। कि देखो कहाँ तुम दर्शन करने मात्र आए, वहां तुमने कहा चलो महाराज के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने मात्र से उसमें तुम्हारा ऐसा पुण्य पड़ा था, ऐसा पुण्य पड़ा था कि जिस तीर्थ की स्थापना हो रही है उसका प्रथम ध्वजारोहण करने का सौभाग्य जिसे मिले, ये तुम्हारा पुण्य था। ये ध्वजारोहण वो अमर ध्वजारोहण है जिस क्षेत्र का निर्माण हो। आज ज्ञानोदय देख लीजिए, वो ज्ञानोदय भी कल ऐसे ही था। आज ज्ञानोदय कहाँ है? पहले लोगों ने भी हंसी उड़ाई थी, ज्ञानोदय क्या बनेगा कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनना, यूं पड़ा रह जाएगा। आज ज्ञानोदय अमर हो रहा है, और एक दिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र अभी दिख रहा है सामान। एक दिन जितने लोग यहाँ से निकलेंगे सबके गर्व से मस्तक ऊंचे उठेंगे, ये है। और जब तुम्हारे परिवार के लोग कभी निकलेंगे, इस क्षेत्र का स्थापना का प्रथम ध्वजारोहण निर्मल झांझरी दीमापुर ने किया था, और बहुत बड़ी क्षेत्र, बहुत बड़ी चीज है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में समाज में हो रहे बदलाव में धर्म की भूमिका क्या होनी चाहिए? लेकिन चूंकि पाश्चात्य संस्कृति एक भौतिक संस्कृति है, और पाश्चात्य संस्कृति जितनी जितनी ज़्यादा भारत में हावी होगी, उसमें हमारी भारतीय संस्कृति जो धर्म से प्रेरित है, भारत का हर कोना किसी न किसी धर्म से संस्कारित होता है, और वह पाश्चात्य संस्कृति उसको द्रोहित करती है। तो पाश्चात्य संस्कृति के कारण से हमारा स्वदेशीकरण खत्म हो रहा है। विचार है हमारे पूज्य गुरुदेव का भी है कि जब जब हमारा स्वदेशीकरण खत्म होगा तब तब देश का ह्रास होगा। हमारे स्वदेशीकरण पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है। हमारे भारत की बनी हुई हर वस्तु पीछे हो रही है और विदेशी वस्तुएं आगे आ रही हैं। जब तक विदेशी आयात पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विदेशी लोग अपनी ताकतों को सस्ता करके और हमारे भारत को लुभाते हैं। और हमारे भारत की जो असली चीज़ होती है, असली चीज़ का प्रोडक्शन महंगा होता है और नकली चीज़ का प्रोडक्शन सस्ता होता है। बच्चे लोग जो हैं सस्ती चीज़ को देखते, बच्चे यानी अज्ञानी सस्ती चीज़ देखता है, ये नहीं देखता है इसके लाभ और हानि कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो आज भारत के विदेशों की जो चाइना फ्रूट्स आदि है, चाइना की वस्तुएं सबसे ज़्यादा भारत को भ्रष्ट करेगा तो चाइना की उत्पादित वस्तुएं। यदि भारत के लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करके अपनी देसी वस्तुओं का उपयोग करें तो आज भी राम राज्य लौट सकता है। और पुराना भारत, आज हमारा भारत को इंडिया बनाने का प्रयास चल रहा है और हम साधु लोग इंडिया से भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक ही कहना है, अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बनाया है और हम साधु संत यदि आप लोग सब साथ दें, मीडिया साथ दे, सरकार साथ दे, तो हम इंडिया को भारत बना देंगे। ये हमारे धार्मिक संस्कार। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में नैतिक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं? शिक्षा कभी बुरी नहीं होती। आप सबको मालूम है कि जब राम और रावण युद्ध हुआ, रावण जब मरण स्थान पर था, श्री राम ने अपने सगे भाई को रावण के पास शिक्षा लेने भेज दिया। स्पष्ट था रावण पापी था, स्पष्ट था राम के साथ उसने गलत व्यवहार किया था, स्पष्ट था जगत माता सीता को दुख दिए थे, सब कुछ था। लेकिन जब ज्ञान की बात आई तो रामचंद्र जी ने खुद लक्ष्मण से कहा जाओ ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण कहते भैया उस पापी के पास। तब रामचंद्र जी क्या कहते, लक्ष्मण सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी सोना सोना ही होता है। ज्ञान पापी के पास भी हो लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। सोना कभी कीचड़ में अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता है, लोहा छोड़ देता है। लोहा कीचड़ में पड़ा रहे तो जंग लग जाए, लेकिन सोना कीचड़ में पड़ा रहे चाहे तिजोरी में रह रहा है स्वर्णत्व। शिक्षा बुरी नहीं है, शिक्षा को देने के जो तरीके हैं,
शिक्षा के पीछे जो बुरी नीतियां हैं, आज अंग्रेजों की जो बुरी नीतियां हैं कॉन्वेंटों की, कॉन्वेंटों का ये अर्थ नहीं कि हम अच्छी शिक्षा दें, कॉन्वेंटों का अर्थ है कि अच्छी शिक्षा के बहाने आपको कुसंस्कार दें, आपको नास्तिक बनाएं, भारतीय संस्कृति के विरोध बनाएं। दुश्मन कभी भाग जाता है लेकिन भागने के बाद लौटने की नियत करता है। उनकी एक ही नीति है, एजुकेशन और मेडिसिन, ये दो जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्य वस्तु है, एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो इन दोनों के ऊपर अंग्रेज लोगों का कहना है भारत की दोनों कमांडें अपने हाथ में ले लो। एक तो अच्छे अस्पताल खोलो जिससे भारत के जितने भी वैद्य हैं, अस्पताल, ये सब बंद हो जाएं, और अच्छे स्कूल खोलो कि भारत के जैसे स्कूल हैं, जैसे आदर्श विद्या मंदिर आदि और जैन लोग सब खोल रहे हैं, ये स्कूल बंद हो जाएं। और मेडिसिन और एजुकेशन यदि अपने हाथ में आ जाएगा तो हम भारत को फिर से गुलाम बना लेंगे। ये मेडिसिन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम निरोग हो जाएं, ये मेडिसिन दे करके आपको अपना गुलाम बनाने की नीति है। इसलिए भारत सरकार को मेरा कहना है, भारतीय जनता को मेरा कहना है, ओरिजिनल भारतीयों से मेरा कहना है, एजुकेशन और मेडिसिन अपने हाथ से मत जाने दो। कॉन्वेंट से भी अच्छे स्कूल खोलो जिससे हमारा भारत का बेटा भारत माँ के स्कूल में पढ़े। वो माँ बहुत निर्धन मानी जाती है जो बेटे को जन्म देती है लेकिन बेटे को पढ़ा नहीं सकती। तो आज हमारे बेटों के पास पढ़ने को अच्छी शिक्षा नहीं है, जो हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाता है। विदेशों के कितने बच्चे भारत में पढ़ने आते हैं और भारत के कितने बच्चे विदेश जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास शिक्षा नीति नहीं है। तो ऐसी शिक्षा नीति, कॉन्वेंटों से अच्छे स्कूल खुलना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल खुलना चाहिए, और ये जब ही संभव है जब सरकार इसको ध्यान दे। हम स्कूलों की तरफ, मेडिसिन की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में हमने हर तीर्थ के साथ एक स्कूल को जोड़ दिया कि मैं उसी तीर्थ को आशीर्वाद दूंगा जिसके साथ एक सोशल कार्य, या तो मेडिसिन का खोलो या एजुकेशन का खोलो, ये दो में से कोई एक करिए और आशीर्वाद पाइए। लेकिन इसमें यदि सरकार और जुड़ जाएगी तो अपन इसमें पूर्ण सफल हो जाएंगे। ये दो चीज़ें अपने हाथ में रहेंगी तो हमारा भारत पुनः भारत भारत बना रह जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। लोकोदय तीर्थ और श्री राम मंदिर बनने पर निर्धन लोगों को प्रवेश एवं सहयोग कैसे मिल सकता है? वो तो सब बनाए जाते, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी बनता है दान से बनता है। अब दुकान पर माल अपन सब रखे हैं तो दुकानदार की इच्छा से ग्राहक माल खरीदता है कि अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर भी दातार को क्या रुचि चाहिए, हम उसी का आशीर्वाद दे सकते हैं। जिस दिन यहाँ विद्यालय वाला दातार आ जाएगा उसी दिन विद्यालय खुल जाएगा, जिस दिन हॉस्पिटल वाला आ जाएगा हॉस्पिटल खुल जाएगा। अब वो व्यक्ति मंदिर की बात लेके आया, यानी उसको खरीदना है पैंट का कपड़ा, और तुम कहो नहीं मैं तो शर्ट का दूंगा, तो ग्राहक और भाग जाएगा। इसलिए जिस रुचि वाले लोग आए, लेकिन हाँ प्रस्तावित जरूर हैं। मैं नहीं कह रहे, कहा कि सोशल कार्य हमने खुद जोड़ के रखा है। और निर्धनों की बात आती है तो एक बार राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, वहाँ के हमारे मुंह लगे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज जी हम राष्ट्र के लिए इतना करते, आप लोग क्या करते? उन्होंने कहा आप जब गरीबी होती है, अकाल पड़ता है, तो आप क्या करते हैं? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं 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 क्लीं ऐं बड़े बाबा। छोटे बाबा नमो नमः। देवादिदेव खजार कुंडल पर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य भगवान के विशाल समूह शरण की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यापक श्रवण भावी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी आदि 3 कमला कोटि महामुनिराजों की, कुंडल प्रसिद्ध क्षेत्र जी की। बंदियों, अतिक्रमण किया मैंने, दृष्टता की, पूज्य बड़े महाराज नहीं आए, लेकिन आप सबके साथ पूज्य बड़े बाबा के चरणों में अपन सबने
जो बड़े बाबा का ध्यान करते हुए एक जाप का अनुष्ठान किया। संसार में सबको आदि व्याधियां हैं, उन सबकी शांति हो। एक बालक आज मेरे पास आया था तो कहता था, महाराज जी हम माला क्यों फेरते हैं और आपके नाम के आगे सागर क्यों लिखा जाता है? तो माला में आपके 108 दाने होते हैं, मोती होते हैं, जिसमें मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ आप जो आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, ऐसे जब 4 क्रोध मान माया लोग इन सबको गुणा करेंगे, समरम समारंभ आरंभ आप जो आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, ऐसे जब 4 क्रोध मान माया लोग इन सबको गुणा करेंगे तो 108 पाप का आश्रय होता है। मन वचन काय 3, कृत कार्य अनुमोदना 3 और क्रोध मान माया लोभ, और इनके साथ में आप इनके गुणा करेंगे तो 100 मालापन सबने की। और मुनिराजों के इन 5 पापों का त्याग होता है और सागर जैसे गुण होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे सागर लिखा जाता है। आप सब अपने उन पापों से मुक्त हो इस मंगल भाव के साथ। बोलिए ज्येष्ठ से निरापद श्रवण से समय सागर मुनि महाराज की। संभाल लियो, थोड़ा सा धृष्टता तो कर दी हमने, माहौल बना लो। हेलो करो ना जी 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 निकल गए। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य समय सागर जी महाराज सभी बड़े मुनि महाराज संग पधार रहे हैं। सभी आपके साथ में बैठ जाए, अभी आचार भक्ति होने वाली है। सभी बैठ जाए, शांति का परिचय ले। हाँ, सभी मुनि राजों से निवेदन है अपना स्नान ग्रहण करें। आरी का संग छोड़ने की सभी। हाँ।
अपराणिकाचार्य मंदिरायाम श्रीमद शुद्ध भक्ति कायु शरण करो। मथुनानदंसनं मेरी सुमं तैव अवगणम् अगुलुमवामटुनाहुं शुद्धानं तौ शुद्धे नैशुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय नानविदंसनं य शुद्धे शुद्धानमं सामे इच्छामि बन्ते शुद्ध भक्ति कौ सुखोद सालोचम सम्मनान समदंसन समचल शुद्धानम् अट्टवेकमि मुक्कान मट्टवटवन संपन्नानं उड्डलोयमत्यमि पैठियानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं चल शुद्धानं अधीतनागत वर्तमान काल शुद्धानं सौशुद्धानं सैनिष्कलमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको वैला सुगैगमनं समाय मरणं जन्गुण संपत्ति होदमध्यं तो प्राणिकाचार्यं श्रीमद् श्रुतभक्ति कायो सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चैत्यैत्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भद्भक्तयुक्तो सुधुनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधुमते कासोगुदसालोचे अंगुवंगपेनय पावडय पर्यम सुत्तपणमानि उपौगय चुलिया चेव सुत्तत्तय तुइदमुदम कायम सैनिज कलमंचे में पूजे में वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनुगुण संपत्ति होदमध्यं तो प्राणिकाचार्यं श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्गे पंचम्याचार्यकरणसन्दर्शे चित्सानुगकुशलेदमायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्पनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः इच्छामन्त्यायुर्वत्ते कावसुबोधसालो
गचे सम्मनान सम्मनसन समजुत्तानं पंचम्याचाराणां आयर्यानम् आयरादि सुनानुदेशानुवज्जायानं तिरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकर्मचिमे पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुवैगमनं समायमरणं निर्गुण संपत्ति होदमज्जम्। तो थोड़ा तेज करो बाजू तेज तेज करो स्वाश्रयं शाकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्यागुरु वंदे। सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट से बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं, गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं, दिए जल। योग सागर जी मंत्र जाना चाह रहे हैं। जैसे महोत्सव के समय पे मंत्र दिया था, कार्यक्रम आनंद संपन्न सभी लोग एक साइड बैठ जाएं। कैमरा वाले भैया थोड़ा सा एक साइड हो जाओ, जरा पीछे वालों को देखें। हाँ सुनिए,
2 मिनट का बात, 2 मिनट की बात है। बात ये है जो कार्यक्रम जो 16 तारीख तक चलने वाला है उससे आगे भी हो सकता है, तो इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न हो इसलिए एक मंत्र का जाप करना है, वह है बड़े बाबा का मंत्र। सभी आप लोग जाप करेंगे जिससे वह कार्यक्रम 16 का जो है शांति से निर्विघ्न संपन्न हो। यही भावना के साथ मैं आप लोगों से यह बात आप लोगों के सामने रखी है। अपनी अपनी इच्छा अनुसार शक्ति के अनुसार 1 2 या 3 5 आप जाप करें तो अच्छा कार्यक्रम हो, यही भावना आप लोगों से है। आप सुनिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। चले गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं, दिए जलते हैं हो। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। गुणगान करूंगा तब तक, हाँ तब तक गुणगान करूंगा तब तक, हाँ तब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक गुरुदेव रहेंगे मन में, हाँ मन में सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहूँ कहता रहूं गुरुवर संग सच्चा लगता है, अच्छा लगता है हो। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं, दिए जलते हैं हो। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। गुरु प्राण से प्यारे हैं, गुरु प्राण हमारे हैं। एक बार तालियों गढ़ छाट बोले संत सोमणी आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य समय सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त तारिका संघ की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की आचार्य पदारोहण दिवस की आप सभी साधारण बंदियों को सूचित किया जाता है। आचार्य श्री की कृति मूक माटी पर अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 11 से 15 जुलाई को होना है। आप सभी लोग ऑनलाइन www.vidyasagar.com पर जुड़ सकते हैं। आचार्य श्री की कृति मूक माटी पर अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 11 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन www.vidyasagar.com पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। कैमरा वाले सभी ध्यान दें, इस सूचना को सब जगह तक पहुंचाएं। आदिनाथ चैनल, जिनवाणी भारत चैनल, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति मूक माटी पर अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 11 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन www.vidyasagar.com पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। समाधान
नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग मंदिर में अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन उनसे कुछ कहने पर वे मंदिर न आने की धमकी देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंदिर की मर्यादा भंग होती है और फिर भी वो हट करते हैं, तो उनका मंदिर छोड़ देने में डर नहीं है, क्योंकि उनके छोड़ देने से मंदिर की मर्यादा मौजूद रह जाएगी। व्यक्ति मंदिर आवे या नहीं आवे, मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अनुशासनबद्धता होना चाहिए। कमेटियां जो अनुशासन बनाती हैं, आपको कमेटी अनुकूल नहीं है तो कमेटी बदल दो, कमेटी बदलने का अधिकार है, लेकिन अनुशासन भंग करना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए जब भी स्थिति ऐसी बनती है तो उनकी धमकी में ना आए। एक व्यक्ति कम हो जाएगा, लेकिन उसके अभाव में 10 व्यक्ति बढ़ जाएंगे। कभी कभी एक व्यक्ति के कारण से 10 व्यक्ति नहीं आ पाते, और जो मंदिर छोड़ने की धमकी देते हैं वो धर्मात्मा है ही नहीं, उसके अंदर धर्म अभी उतरा ही नहीं। यदि ऐसा कहने पर यदि वो हो जाए तो कभी कोई घर में विपरीत वातावरण बने तो घर छोड़ देगा क्या, संपत्ति छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके साथ उसकी आत्मीयता है। तो ऐसे करने वाले लोगों से डरना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में युवा पीढ़ी ऐसा क्या करे कि वह सिद्धांत और धर्म से जुड़े रहें? व्यक्ति क्या है कि अपनी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं अंदर उत्पन्न कर लेता है कि जिनकी पूर्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी यदि उसको बुलाता है तो वो दौड़ जाता है। यदि विद्यार्थियों से कहे, कोई पेपर देने जा रहे हो और उनसे कहे कि देखो भाई यहाँ आओ, एक गधा खड़ा है, इस गधे को यदि अगरबत्ती लगा दो तो पेपर अच्छा जाएगा, पास हो जाएगा। सारे विद्यार्थी लगा देंगे, क्योंकि सब डरे हुए हैं क्या पता पास हुआ कि नहीं, कैसा पेपर आया। तो ये है, ये सब प्रलोभन होते हैं, और जैन दर्शन प्रलोभन नहीं देता। वो कहता है तुम्हारी योग्यता के अनुसार कार्य होगा, हम तुम्हें प्रलोभन नहीं देंगे, हम तुम्हें आश्वासन नहीं देंगे, हम तुम्हारे कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये ऐसी सत्य घोषणा करता है। और दुनिया के लोग बुलाते हैं कि आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर दूंगा, सब कार्य तुम्हारे हो जाएंगे। और जैन दर्शन वो ऐसी परिणति करता है कि तुम अपनी खुद की शक्ति जागृत करो, और स्वयं की शक्ति कभी धोखा नहीं देती, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। निगोद से जन्म लेने पर जीव के कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अनादि काल से, अनादि संबंधिष्य, अनादि काल से व्यक्ति निगोद में ही है। जैसे बीज और फल, इन दोनों की शुरुआत कब से हुई? फल कब से है? सबसे बीज है। वही वाली बात, मुर्गी अंडा पहले के मुर्गी पहले, दोनों अनादिकाल से। तो कर्म और आत्मा, इनका आदि और अंत नहीं निकाला जा सकता। ये अनादि अनंत काल के शाश्वत नियोग कहलाते हैं। सूर्य आकाश में कब से निकल रहा है? अनादिकाल से निकल रहा है। अग्नि गर्म क्यों होती है, कब से होती है? अनादिकाल से होती है। तो ये अनादिकालीन नियोग कहलाते हैं। इनमें कोई भी आदि और अंत भी नहीं है। इनका अंत व्यक्तिगत जीव से तो हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीव से कभी भी कोई जीव कर्मों से रहित नहीं होगा। कोई ना कोई तो संसार में बना रहे। हाँ, कोई जीव इससे संसार से छुटकारा पाके मोक्ष जा सकता है, लेकिन अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो आदि नहीं है, अनादि शब्द का प्रयोग किया है। नमोस्तु गुरुदेव। भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है या आर्यखंड का? भरत क्षेत्र में जो परिवर्तन है मूल रूप से
सभी पूरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपरिवर्तनशील हैं, जो मलेच्छ खंडों में नहीं होती हैं, लेकिन उम्र आयु तो मलेच्छ खंड में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि आदिनाथ के समय जो चक्रवर्ती रहेगा उस समय 500 धनुष की काया होगी तो वो 6 खंड जीतेगा। बाद के चक्रवर्तियों की आयु उम्र हाइट घटती जाएगी तो मलेच्छ खंड के जीव भी उसी प्रकार के होंगे। इसलिए परिवर्तन पूरे भरतई रावत और वृद्धि ह्रासौ सद समयाभ्याम, भरत और ऐरावत में संपूर्ण रूप में वृद्धि ह्रास होता रहता है। सरकार मलेच्छ खंड में काल की अपेक्षा से ऐसा हो कि किसी काल में तीर्थंकर ना हो, किसी में ना हो, तो वहाँ पर जो काल की अपेक्षा से सदा एक सी क्रियाएं बनी रहती, लेकिन परिवर्तन वृद्धि और ह्रास वहाँ भी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। दुश्मन के प्रति ईर्ष्या करने पर हम अपने मन से उसके प्रति घृणा को कैसे निकालें? सामने वाले को सुधारो। यदि सामने वाला नहीं सुधरता है और हम संबंध भी नहीं तोड़ सकते हैं तो अपने आप को इतना सहिष्णु बना लेना चाहिए, इतना अपने आप को शांत परिणामी बना लेना चाहिए कि वो कितना ही विपरीत कार्य करे लेकिन हमें आक्रोश नहीं आना चाहिए। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां आप लोगों के जीवन में ऐसे आते हैं तो अपने आप को, जैसे गोपाल दास जी बरैया के विपरीत पत्नी थी लेकिन वो इतने सहिष्णु थे कि उसको अपना स्वभाव मान करके कहते थे ऐसा ही मेरा कर्म का उदय है। दूसरी बात है, जब किसी के प्रति किसी ने अपने साथ किया हो और कल उसके दिन दुख आ जाए, यदि हमने खुशी मनाई तो कल फिर हमारे जीवन में फिर वही आएगा। इसलिए भले उसने कैसा भी व्यवहार किया हो, अपन को उसके प्रति सद्भाव रखना चाहिए, अच्छे परिणाम रखना चाहिए और भावना करना चाहिए कि भगवान इसने भले मुझे दुख दिया है लेकिन इसको कभी दुख ना हो तो कम से कम अपना जीवन तो सुखी हो ही जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्य में ट्रस्टी बनने का क्या अर्थ होता है? ट्रस्टी बनना एक भगवान के कुटुंब में जुड़ना है। भगवान के मंदिर की रक्षा करना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हम माल सस्ता देते हैं लेकिन ग्राहक कहते नहीं इतना सस्ता नहीं लूंगा, मेरा स्टैंडर्ड डाउन है। एक बार सुनाया था ना कि हमने कहा भाई 11,000 का प्रथम कलश, बोले ये तो स्टैंडर्ड डाउन है, हम तो 100 रुपये का करेंगे। अभी हमने क्या कहा, सभी दानी लोग अपना 5% देंगे। एक पर्ची आई कि नहीं, हम ट्रस्टी लोग कम से कम 10% जमा कराएंगे। और ये बहुत अच्छी याद दिला दी। अभी हमने मंदिर के निमित्त को लेके कहा था, जितने ट्रस्टी बने हैं जिस पद के 11, 5, 1, उनको 10% जमा कराएंगे तभी वो ट्रस्टी माने जाएंगे। क्योंकि अब तो ये पक्का हो गया तो अब इसका ट्रस्ट बनेगा, अब रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तो ये चातुर्मास समिति चला रही है, एक प्रकार की चातुर्मास समिति बनाई थी ना अपन ने, वही चलती है। ज्ञानोदय भी चातुर्मास समिति से बना था। अभी ये चातुर्मास समिति चला रही है। अब इसका विधिवत ट्रस्ट बनेगा। विधिवत जितने ट्रस्टी हैं उनका 10% मतलब एक किस्त जमा होने पर ही वो ट्रस्टी माने जाएंगे। चाहे 1 कलश हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, 11, सबको अपना 10% जमा अच्छा होगा 7 तारीख के अंदर अंदर करा देंगे तो इनके नाम सरकारी रजिस्टर में पहुंच जाएंगे। और एक बार इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर तो वो अमर हो गया, कोई हटा ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपको विधिवत अपना रजिस्ट्रेट कराना है तो 7 तारीख के पहले पहले सभी लोग जितने ट्रस्टी जिस क्वालिटी के बने हम 10% जमा कराएं, जिससे रजिस्ट्रेशन होकर के आपको विधिवत कार्यकारिणी को चयन किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, और मंदिर वालों को भी, अरे कोई मैंने पहले ही कहा, यदि तुम्हें हो कि मैंने 5% महाराज जी आपने हमें क्या समझ रखा है, 5% आपको जाना, हम 10% जमा कराएंगे, तो अभाग्य है। हम तो इसलिए कह रहे थे कि भाई सबका, लेकिन भाव है
तो कराओ कि नहीं हम शिलान्यास करेंगे तो 10% देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। भावनाओं के ऊपर है, संदेह नहीं करना कि क्या होगा। अब ये तुम्हें तो पिछला रिकॉर्ड मेरा मालूम है, जहां मैंने शुरुआत की है आज तक वहां का कार्य कोई रुका नहीं है। देर भली होती है, वो देर इसलिए होती है अच्छे के लिए, लेकिन रुका नहीं, वो काम सब होते हैं। तो अच्छा है, ट्रस्टी लोगों के लिए नियम बन गया 10%, वो तो कानूनन है, विधिवत है। नमोस्तु गुरुदेव। नारायण और प्रतिनारायण के धर्म छोड़ने पर क्या उनका अकाल मरण हो सकता है? ऐसा कोई नियम कारण नहीं है, क्योंकि देव नार की मिथ्या दृष्टि होकर के भी अकाल में मरण नहीं करते। भोगभूमि जीव मिथ्या दृष्टि होकर के भी अकाल में मरण नहीं करते। तो ऐसा एक नियम कारण नहीं है कि वह इतना ही ऐसा ही कारण हो। हाँ, अधर्म का अर्थ दो प्रकार का होता है। ऐसा अधर्म जिसमें व्यक्ति निरंतर भयशील बना रहता हो, उसके अकाल की संभावना ज़्यादा है। जो निरंतर डरते रहते हैं, भय खाते रहते हैं, उससे आयु कर्म क्षय होता है। कई लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनकी आयु ज़्यादा क्षय होता है। वो मूल जिंदगी में से कुछ कम जिंदगी कर लेते हैं, इसलिए उनके तो ये भय आदि भी ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा नियामक कारण नहीं कह सकते कि उनका है अकाल मरण। हाँ, जो सबसे बड़े धर्मात्मा हैं तीर्थंकर, इनका अकाल मरण नहीं होता, ये निश्चित है। असंख्यात वर्षवायु, देवायु, नरकायु वाले, इनका भी अकाल मरण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। विक्रिया करते समय स्वर्गीय देव दूसरी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? वो अपना स्वतंत्र शरीर बना करके रहते हैं। जैसे अपने शरीर में कोई कीड़ा है तो कीड़े रह सकते हैं, लेकिन वो अपना स्वयं शरीर बना के रहेंगे। देवता अपने विक्रिया शरीर के साथ किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन के अनुसार घर और दुकान में नींबू मिर्च लगा सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजी इफेक्ट है जिसके कारण प्रभाव पड़ता भी है। जो डरता है, जो भय खा जाएगा, उस पर इफेक्ट कर जाते हैं, और जो निर्भय रहेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे साइकोलॉजी हो जाती है। अब जैसे अपन को सांप आ जाए तो डर लग जाए, और नौला को सांप दिख जाए तो वो हर्ष में आ जाता है। वही सांप है, नौले को भय नहीं लगा, अपन को भय लग गया। तो साइकोलॉजी कहलाती है, ना डरना चाहिए और ना करना चाहिए, दोनों गलत है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कर्मों के भाव को बदला जा सकता है? किस्मत की लकीरों को हम बदल सकते हैं, बदलते देखे जा रहे हैं। ऐसी किस्मत लेकर के व्यक्ति आता है, और यदि उसको सही निमित्त मिल जाए तो बदल सकते हैं। उन निमित्तों के लिए चाणक्य जो जन्म लिया था, 32 दांत लेके जन्मा था। जन्म से उसके 32 दांत थे। एक साधारण परिवार के में जन्म हुआ। जब जोशियों ने कहा कि ये बहुत विराट हिंसा करेगा, वो परिवार अहिंसक था, तो उन्होंने भोले भाले कारण से उन्होंने दांत सारे घिस दिए। बताते कि ढंग से तोड़े के फिर चाणक्य के दांत नहीं आए। तो फिर लोगों ने कहा कि अभी हिंसा करेगा तो नहीं, लेकिन करवाएगा। तो चंद्रगुप्त को आगे कर करके उन्होंने कितनी बड़ी हिंसा की। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इन तक उनका अस्तित्व रहा। चाणक्य बहुत समय तक जीवित रहा। चंद्रगुप्त के समय तो चाणक्य था ही। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के समय भी चाणक्य रहा, और बिंदुसार के यहाँ उत्पन्न हुए थे अशोक। अशोक के जन्म के बाद अशोक का काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद जाकर के जो बिंदुसार की जो रानियाँ थी, एक रानी थी बिंदुसार की
चंद्रगुप्त की पत्नी थी, बिंदुसार की कहना चाहिए बड़ी माँ थी, हेलना। चंद्रगुप्त ने एक हेलना से शादी की थी राजनीतिक संधि के कारण, यवनों से। तो जो वो कौन था, सेलूकस, और सेलूकस की बेटी थी हेलना। तो हेलना से चंद्रगुप्त ने शादी की, और हेलना बाद में जाकर चंद्रगुप्त के मरने के बाद वो बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार दूसरी रानी का पुत्र था, और हेलना अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी। तो उन्होंने इन्हीं में फूट डाल करके और चाणक्य की हत्या कराई। हेलना ने चाणक्य की हत्या कराई अंत में जाकर। लेकिन उस समय भी चाणक्य बहुत कर्मठ थे, बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत लंबी 3 राजाओं के समय उन्होंने राजाओं को गाइड किया। ऐसा चाणक्य मानना पड़ेगा। चाणक्य की बुद्धि भी, उम्र भी, सब कुछ उनका तेज था। जब हेलना के षड्यंत्र में को पता चला उन्हें कि ये हमारे लिए मारना चाहते हैं, तो उसी समय उसको वैराग्य हो जाता है। अशोक राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए, उसके पहले ही उन्होंने दीक्षा लेकर के दिगंबर मुनि दीक्षा उन्होंने धारण की, ऐसा इतिहास मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो प्रतिमा दीवार से लगी होती है, क्या उस जिनालय के अतिशय में अंतर आता है? किसी भी व्यक्ति का, आज मैंने प्रवचन में कहा था ना, स्थान में बैठने का बड़ा फर्क पड़ता है। आप कहाँ बैठ कर के ये जाप दे रहे हैं, कहाँ बैठ कर के अर्घ चढ़ा रहे हैं, इन सब का अर्घ अलग अलग पड़ता है। और वह स्थिति को जब मूर्ति बैठी, हमने 50 मूर्तियाँ मंदिरों में देखी, उनका मात्र स्थानांतरित करने मात्र से उस मंदिर और समाज का विकास हो जाता है। मात्र उनका स्थान परिवर्तन किया, गेट को मात्र ठीक किया। सांगानेर के मंदिर की स्थिति ऐसी थी, गेट में ध्वस्त पर स्थिति जाती थी, ध्वस्त पर, यानी इतने ऊंचे उठे हुए थे, गेट छोटा था, और दिन प्रतिदिन वो डाउन ही होता गया। हमने कुछ नहीं किया, मात्र गेट पर जो दृष्टि इतने किया, वहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। उतने मात्र से आज वह क्षेत्र इतना विकसित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीयता को प्राप्त कर रहा है। तो इनका बराबर प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों की बातें हैं, आगम की भाषा है। सुधा समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।